होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है। देखिए आप लोग जो है इसमें जो बताते चलता हूँ कैसे क्या होता है दोस्तों। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है। तो इसका आंसर जाएगा जो है प्रागैतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल, इसका जो आप लोगों को ड्राइंग मतलब रंग जो है कर देता हूँ चेंज रंग। देखिए अब आप लोगों को बताते चलते, देखिए प्रागैतिहासिक काल। अब दिया है कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। यहाँ देखिए कि शैल चित्रकला जो यहाँ रेड में लेता हूँ। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ पर मिलता है? आदमगढ़। देखिए आदमगढ़ यहाँ पर लगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है 28वां जो है पंचमढ़ी की खोज किसने की? जी.आर. हंटर ने। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर ने। अब यहाँ पर दिया है कि एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसका जो है। अब दिया कि निम्न में से कौन सा स्थल भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल नहीं है। अब यहाँ पे दे दिया आंसर कि सिंहनपुर। अब किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है? यहाँ देखिए उत्तर पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण, आधुनिक वैदिक काल है। तो आंसर इसका होगा उत्तर पाषाण काल। तो अब देखिए यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में है कि प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मिर्जापुर में। नव पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? देखिए यहाँ दिया है बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों पर। तो इसका आंसर होगा बस्तियों में। देखिए बस्तियों, यहाँ जो है जंगल में दिया है, शहरों में, पहाड़ों पर। तो ये सब होगा नहीं। यहाँ पे जो है नव पाषाण काल में बस्तियों में रहते थे। अब होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। आंसर होगा नर्मदा। जो है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? देखिए गेरू लाल। अब दे यहाँ पे कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? जगदीश, देखिए एंडरसन है, अमरनाथ हैं, जगदीश घोष है, जगदीश गुप्त हैं। अभी यहाँ पे प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? शिला चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शन दिया है कि पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपरोक्त सभी में जो मतलब आते थे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब जो है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? ये कपड़ा हो गया, शिला हो गया। तो इसका आंसर होगा शिला। घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? जो मतलब घायल सूअर है उसका प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पे घायल सूअर, ध्यान दीजिएगा इस मतलब जो प्रश्न है, गुफा चित्र मतलब कहाँ से जो मतलब प्राप्त होता है। जो है यहाँ पे जो है मिर्जापुर है। यहाँ पे देखिए आंसर हो गया। अभी देखिए कि चारकोल क्या है? लोहा है, प्लास्टिक है, कोयला है, कोलतार की बत्ती है, क्या है? इसका आंसर होगा मतलब इसका आंसर होगा कोयला। अब देखिए प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? अब देखिए ऑप्शन जो है C.W. एंडरसन, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। देखिए आंसर ये होगा ख। आज आप दिया कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है?
रेखा रंग, प्राकृतिक रेखा रंग। देखिए यहाँ पे ग आंसर सही होगा। अब देखिए प्राचीन युग में द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, प्राचीन युग में। अब यह है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरगुजा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? अब ग आंसर है सरगुजा। लेह क्षेत्र, देखिए अब जो है 46 वाला आंसर। लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? ससपाल। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है शैल चित्रों से। अब देखिए यहाँ पे भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? लाल रंग के। अब सिंहलपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई है? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में शैल चित्र की जो मतलब खोज हुई। अब देखिए यहाँ पे जो है दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए? शैल चित्र प्राप्त हुए, इसका आंसर है बेल्लारी। चित्र प्राप्त हुए बेल्लारी। कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? हम जो भलेरिया है भीमबेटका है, इसका आंसर होगा। अब देखिए आदि चित्रकला का उद्गम हुआ गुहाओं से। सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख कब केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर होगा जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। अब चित्रकला का कार्य क्या है? इसका तो आंसर आप ही लोग दीजिए। हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ, समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि छायांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? कहाँ बनाए गए? आदमगढ़, होशंगाबाद। देखिए यहाँ पे जो है ये जो है पीजीटी और टीजीटी आर्ट के लिए हैं, दोनों ही कला के लिए। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित की कौन सा ऑप्शन हुआ था? आंसर होगा जंगली सार को पकड़ने का दृश्य। देख लिया हम सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट, जंगली सार को पकड़ने का दृश्य। एक मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित मिलता है? भीमबेटका। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर, जो इसका आंसर होगा भीमबेटका। घायल भैंसा तीरों से बीधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया? सिंघनपुर। आंसर होगा इसका ग का आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे जो ये जब सिंघनपुर आंसर जो है इसका मतलब सही है। अब देखिए इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर में। मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य है? देखिए गैंडे तथा सुअर मार्मिक दृश्य जो मिर्जापुर में। अब देखिए पंचमढ़ी क्षेत्र के महादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? ध्यान दिया है कि शेर का आखेट आंसर होगा। देखते हैं शेर का जो आखेट इसका आंसर सही होगा। अब दिया है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? भोपाल में। देखिए ऑप्शन भी इसमें आप लोगों को दिया गया ग्वालियर, भोपाल, झांसी, सागर। तो आप लोग इसका आंसर होगा ख भोपाल। नहीं भोपाल जो है भोपाल। जो है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? और रेखांकन,
इनमें लिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रिलिक। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र। भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है? भीमबेटका। अवधेय की प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक पशु का चित्रण हुआ है? हिरण। थैंक यू।